वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। आखिरी क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जो रिलेशनशिप को लेके जी, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। ट्रू। आप उसको किस तरीके से देखते हो और आपका क्या विचार है उन चीज़ों को लेके? रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप है एंड रिलेशनशिप में आज मुझे लगता है सबसे बड़ी चैलेंजेस जो हो रहे हैं वो एक पार्टनर की ओवर एक्सपेक्टेशन और एक पार्टनर की कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी। मतलब कोई भी पार्टनर हो सकता है वो। जैसे मैं कहता हूँ आज कई आदमी हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन है मेरी वाइफ ऐसे ही बिहेव करनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, और वाइफ आज की डेट में कहती है भैया मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों सब कुछ करूँ, तुम भी पर करो। और यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। दोनों बैठ के ये बात नहीं करते हैं कि रिलेशनशिप को कैसे बेटर बनाया जाए, ये बात करते हैं दोनों मिलके बैठ के कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये ब्लेम किया, तुमने ये औरत कहती है मैं दिन भर घर में काम करती हूँ, भाई मुझे रिस्पेक्ट दो। आदमी कहता है मैं दिन भर बाहर काम करता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ तो बना दिया मैंने, तुम मुझे रिस्पेक्ट दो। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों एक दूसरे से डिमांड कर रहे हैं, कमांड कोई नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप का मुझे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे भी जितने भी लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर हैं, वो सभी लोग है ना, वो दोनों ने एक लाइफ को बहुत ज़बरदस्त तरीके का पार्टनर बना रखा है कि हाँ यार मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मेरा पार्टनर भी अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है तो मेरी और उनकी थॉट अलाइन हो गई। ये थॉट्स का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हमारी, जैसे मेरी और मेरी वाइफ को, हमें बहुत पसंद है लोगों के जाना। अब जब भी हम जाते हैं तो कार में बहुत बात होती है, कार में आते समय बहुत बात होती है, लोगों के पास जाते हैं तब बहुत बात होती है। नाउ दिस इज अ कॉमन ग्राउंड ऑफ मेकिंग द रिलेशनशिप ब्यूटिफुल। ऐसे कॉमन ग्राउंड अगर आपके पास जितने ज़्यादा होंगे ना उतना ब्यूटिफुल होगा। लेकिन अब जैसे मैं बिजनेस में बहुत ज़्यादा हूँ, मेरी वाइफ होम मेकर है, तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट का यही कारण होता है। वो कहती है तुम मुझे नहीं समझते, मैं कहता हूँ तुम मुझे नहीं समझती, मैं कहता हूँ तुम मेरे पास आ जाओ, फिर वो कहती है तुम मेरे पास आ जाओ। जब ऐसा होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो कभी या तो मैं इधर चला जाऊँ, कभी या तो वो इधर आ जाए, और अगर रिलक्टेंसी हुई तो फिर ये नहीं होगा। अब इसमें भी लास्ट चीज़ मैनिफेस्टेशन। एक कपल मेरे पास आया, जो कि कपल नहीं था, एक व्यक्ति था जो मेरे एक प्रोग्राम में था, और उस दिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, ओवर एक्टिव। मतलब उसका बिहेवियर अनयूजुअल था। होता है ना कई बार हम ओवर एंथुजियास्टिक फेक करने की कोशिश करते हैं तो वो दिख जाता है। तो मुझे वो दिख गया। प्रोग्राम के बाद मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आज कुछ गलत है तेरे साथ, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। अरे नहीं सर मैं तो खुश हूँ बहुत। मैंने कहा मुझसे झूठ मत बोल। एंड इतनी देर में वो टप 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 रोना शुरू। ऐसे लोगों को बस एक कोई 3 बार पूछ ले तो वो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर डिवोर्स का केस चल रहा है। बोले सर हम शायद अलग होने वाले हैं और बहुत रोने। मैंने कहा तू बचाना चाहता है क्या रिलेशन को? बोले हाँ। मैंने कहा अगर हाथ से निकल चुका है तीर और डिवोर्स के पेपर वेपर बन चुके हैं और साइन भी हो चुके हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो 10 दिन जो मैं बता रहा हूँ करके देख ले, शायद बच जाएगा। बोले क्या? मैंने कहा रोज एक थैंक यू नोट लिख और अपनी वाइफ को दे दे रोज, और दिन भर ये सोच कि अब भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, और इमेजिन करके तुम लोग साथ आ रहे हो वापस। एंड अंदर से ऐसे सोच कि तेरे यहाँ से लाइट निकल रही है, तेरी वाइफ को घेर रही है और उसकी सारी नेगेटिविटी वाइप आउट हो रही है, और तेरी भी सारी नेगेटिविटी वाइप आउट हो रही है। उसने तुझे एक्सेप्ट कर लिया, तू उसे एक्सेप्ट कर रहा है। मैंने उसे कहा थैंक यू नोट रोज लिखना है। तूने मेरे को एक अच्छा घर दिया, थैंक यू। मेरे लिए अच्छा खाना बनाया 6 साल, थैंक यू। वो आदमी 10वें दिन मेरे पास आके बोलता है सर मिरेकल हो गया। 6ठे दिन सर मैं सो रहा था, लेट उठा, मेरी वाइफ ने मेरे को उठाया, बोला आज का थैंक यू नोट किधर है? बोले सर 90 दिन तो मेरा बेटा जो देख रहा था, ये पापा मम्मी रोज लड़ते रहते थे, आज ये क्या हो, मेरे बेटे ने हम दोनों के लिए थैंक यू नोट लिखा। उसके बाद वो कपल काफ़ी टाइम तक साथ रहा। हालांकि 3 साल के बाद वो फिर से डिवोर्स हो गया उनका। बट वो जो मुझे लगता है कि वो 3 साल बाद भी वही हुआ होगा कि फिर उस समय वो उनके पास कोई कोच नहीं होगा, वो तो गलती से उसने मुझसे शेयर कर लिया और गलती से ये चीज़ हो गई। I think we should always go to somebody who is powerful and who can really help us in these kind of scenarios, who is more mature, who is unbiased towards both of you. नहीं तो क्या होता है 90% लोग क्या करते हैं रिलेशनशिप में, वाइफ का झगड़ा अगर किसी से भी है तो वो जाएगी अपने इन लॉज के पास। अब मान लो मेरे पास धैर्य रोता रोता आया कि यार मेरे साथ ये इस आदमी ने गलत किया, तो मैं तो धैर्य का दोस्त हूँ, मैं कहूँगा यार उसकी ऐसी की तैसी, छोड़ दे उसको, उसका देखा जाएगा। और यही हो जाता है इन लॉज की गलती। इन लॉज अगर मैं मेरे पिताजी के पास रोते रोते जाऊंगी, मेरी वाइफ ने ठीक से बिहेव नहीं किया, तो मेरे पिताजी वगैरह के लिए मेरी वाइफ विलन बन जाएगी।
अब डिवोर्सेस जितने भी हो रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, स्पेशली औरतें वो जल्दी रो देती हैं, जल्दी अपनी बातें शेयर कर देती है और ईजी होता है उनसे कुछ भी उगलवाना। वो जैसे ही अपने पेरेंट्स के पास जाती हैं वो रोती हैं। पेरेंट्स की भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि अपनी बेटी को रोता हुआ देख के कोई भी पेरेंट कहेगा इतनी दुखी है तो छोड़ पड़ा। एंड यहाँ पे गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर रिलेशनशिप में ये मैच्योरिटी आ जाए कि हस्बैंड और वाइफ कितनी भी लड़ाई हो जाए एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, पेरेंट्स के पास न आप जाओगे ना आप जाओगे, न आप अपनी बहनों के पास जाओ, ना आप अपने भाइयों के पास जाओ, ना आप अपने क्लोज उधर के दोस्तों के पास जाओ जो बायस्ड हो जाएं। आप उन लोगों के साथ रहो जो दोनों आपको जानते हैं, आप उन लोगों के बीच में रहो जो दोनों को जानते हैं, तो फिर देखो फिर मैजिकल हो जाएगा, फिर कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। बहुत बढ़िया आंसर करा आपने इस चीज़ का।